तो बच्चों, हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया था, प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन एट इंक्लाइन प्लेन। ओके, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इसमें मेरा फेस नहीं है तो मैं आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे लिख करके समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड और प्रोजेक्टाइल मोशन एट इंक्लाइन प्लेन में इतना सा डिफरेंस होता है कि इंक्लाइन प्लेन के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन आपका इसे इंक्लाइन प्लेन से किया जाता है। मतलब पहले ग्राउंड टू ग्राउंड होता था आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो मेरा इंक्लाइन प्लेन होगा वो बीटा एंगल पे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है और ये बीटा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब जो इंक्लिनेशन होगा वो मैं हमेशा बीटा लेट करूँगा। ठीक है, अब इस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया विद द वेलोसिटी ऑफ u। कितने एंगल पे? हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे। ध्यान देने वाली बात है कि दोनों ही एंगल हॉरिजॉन्टल से बने हुए हैं। तो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे मैंने बॉडी को प्रोजेक्ट किया। अब ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या होता था, बॉडी वापस ग्राउंड पे लौट करके आती थी, पर यहाँ पे बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे मूव करेगी और यहाँ जाके स्ट्राइक करेगी। अगर ये ओरिजिनल पॉइंट O है एंड दिस इज फाइनल पॉइंट P, एंड व्हेन वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द हॉरिजॉन्टल इज OPC, then OC is a horizontal range at horizontal surface and OP is a horizontal range at inclined surface। तो now हमारी horizontal range OP हो जाएगी, मतलब हमारी जो रेंज हुआ करती थी वो अब OP हो जाएगी, OC नहीं होगी। अब हमारी मैक्सिमम हाइट जो होगी वो ये होती है, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ऑन इन इट्स पाथ, ये इट्स नोन एज मैक्सिमम हाइट। नाउ दिस शुड बी अ मैक्सिमम हाइट। तो हमें तीन चीज कैलकुलेट करनी होगी। पहला हमारा टाइम पीरियड, सेकंड हमारा रेंज, थर्ड हमारी हाइट। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम पीरियड। लेकिन अब हम यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान रखने वाले हैं, यहाँ पे एक चीज़ और भी चेंज हुई है, वो हुई है ग्रेविटी एक्सेलरेशन। ग्राउंड टू ग्राउंड में ग्रेविटी एक्सेलरेशन सिर्फ नीचे लगता था, लेकिन बिकॉज अब ये हमारी न्यू एक्स एक्सिस है एंड दिस इज अवर न्यू वाई एक्सिस, सो ग्रेविटी एक्सेलरेशन भी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग ही लगने वाला है। तो पहले हम अब ग्रेविटी एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स कर लेंगे। तो पहले ग्रेविटी एक्सेलरेशन नीचे लगता था ओनली g, ये एंगल बीटा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ग्रेविटी एक्सेलरेशन शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्रेविटी अगर ये एंगल बीटा है तो ये भी एंगल बीटा होगा और ग्रेविटी एक्सेलरेशन यहाँ आ जाएगा g cos बीटा एंड एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा g sin beta. Now the main difference between the horizontal the projectile from ground to ground and an inclined plane is, वहाँ पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन सिर्फ एक होता था और यहाँ पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन के दो डिफरेंट कंपोनेंट हैं। g sin थीटा इस मोशन का अपोज करेगा, g cos बीटा अबव मोशन का अपोज करेगा। मींस y एक्सिस के लिए g cos बीटा एंड x एक्सिस के लिए g sin बीटा एंड y एक्सिस के लिए y एक्सिस पे g cos बीटा। क्लियर? तो दो हमारे ग्रेविटी एक्सेलरेशन कंपोनेंट हो गए हैं। अब यहाँ पे कोई भी यूनिफॉर्म इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, दोनों ही एक्सेलरेटेड मोशंस हैं या रिटार्डेड मोशंस हैं। आप देख सकते हैं इस इंक्लाइन प्लेन इस हिसाब से ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल से डिफरेंट है। तो आइए कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड या टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल to hit again the inclined surface, it's called time period of the projectile। अब ये हम कैसे निकालेंगे? तो अगर ये मैं y एक्सिस की डिस्टेंस मान रहा हूँ, अब से ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो जो y एक्सिस की डिस्टेंस 0 हो जाएगी उतने ही टाइम को हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। तो मैं इक्वेशंस लगाना चाह रहा हूँ, h इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u/t माइनस हाफ a t square, y axis का acceleration into t square। We know very well that when height becomes 0 then the time should be known as time period of the projectile। ui is, again आप इसको component में divide करेंगे। The vertical motion is u sin alpha minus beta and x axis की velocity हमारी हो जाएगी u cos alpha minus beta। Clear? Okay. Now come to the point. Ui is u sin alpha minus beta
minus half. We know the acceleration is g cos beta into t square. हम t को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी t यहाँ भी t को कॉमन ले लेंगे तो t की दो वैल्यूज आएंगे, एक t इक्वल टू 0 आएगा और एक t इक्वल टू आएगा हमारा 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2u sin alpha minus beta upon g cos beta. This should be the time of flight, time period or time of flight. क्लियर? तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u sin alpha minus beta. ओके, ये प्रोजेक्टाइल जो है वो अप द प्लेन है. प्रोजेक्टाइल मोशन एट इंक्लाइन प्लेन, दिस इज अप द प्लेन. ये अप की तरफ जा रहा है, अभी डाउन की तरफ जब जाएगा तो भी सेम टाइम पीरियड हम निकालेंगे, पर ये उससे डिफरेंट निकल के आएगा. तो ये हमारा टाइम पीरियड का हो गया. अब हम निकालते हैं रेंज कि इसकी रेंज क्या है. तो अगर मैथमेटिकल के, अगर हम प्रोजेक्टाइल के अकॉर्डिंग जाते हैं तो आप फॉर्मूला लगाओगे r इक्वल्स टू यू एक्स टी माइनस हाफ जी ए एक्स टी स्क्वायर एक्स एक्सिस पे, और देखेंगे हम कि वहाँ पे टी की जगह हम टाइम पीरियड रखेंगे तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस पड़ेगा. हम ये नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, हम ओ सी कैलकुलेट करेंगे. हम ये कैलकुलेट करेंगे एंड इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, हमारा ओपी निकल के आ जाएगा. ओके, सो वी नो दैट फॉर रेंज, ये हम रेंज के लिए कर रहे हैं, वी नो दैट ओ सी इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, यू एच इंटू टाइम पीरियड टी. तो आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से कि हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होगा. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारा, बिकॉज अगर हॉरिजॉन्टल से हमारा अल्फा एंगल बन रहा है तो मैंने अभी तक इसको इधर रिजॉल्व किया. अगर मैं इस वेलोसिटी को पूरा हॉरिजॉन्टल पे ले जाऊं तो मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी यू कॉस अल्फा. यू गेट इट द पॉइंट. मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने अभी इस वेलोसिटी को, ये एक्स एक्सिस मानी मैंने और ये वाई एक्सिस मानी, तो जब इस एक्स एक्सिस पे मैंने रिजॉल्व किया तो मैंने ये एंगल लिया जो बीच का था, अल्फा माइनस बीटा है. लेकिन अगर मुझे ये एक्स एक्सिस मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी है तो मैं सिर्फ अल्फा कंसीडर करूंगा और यू कॉस अल्फा रखूंगा. इसलिए मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो यू कॉस अल्फा है. तो बिकॉज इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम. डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम. ओसी से ओ पी निकालना आसान हो जाएगा. तो यू कॉस अल्फा इंटू ये टी है वो ये टाइम पीरियड है. टाइम पीरियड आप पूरा पुट करो यहाँ पे इंटू 2u sin alpha minus beta upon g cos beta. तो आप देख सकते हो कि आपका टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा 2u स्क्वायर sin alpha minus beta into cos alpha upon g cos beta. This is OC. बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए OP. सो चूंकि इन द ट्राइंगल OCP, द OP is OC by cos beta, then OP is range. Range is OC, तो 2u square sin alpha minus beta into cos alpha upon g cos square beta. Okay, it will be the range. हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इतना नोट करो. ये समझ में आया? तो इसके आगे हम बढ़ते हैं. इस पे क्वेश्चन हम लोग करते हैं. बेटा आप लोगों ने जो पढ़ा था अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा जो रेंज निकल करके आया, अभी जो आपने देखा हमारा जो रेंज निकल करके आया था वो निकल कर आया था r इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा अपॉन g कॉस स्क्वायर बीटा, है ना. पर मुझे ये बताओ कि देखने में ये लग रहा है कि कॉस अल्फा ये थोड़ा सा, इससे भी ऐसा नहीं कि इससे फॉर्मूले से आप आंसर नहीं निकाल सकते, इससे भी आंसर निकाल सकते हैं, पर इससे भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं इसको, है ठीक है ना. किसी एक टर्म में भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. नहीं तो इसमें मैक्सिमम रेंज कैसे निकालेंगे. तो इसको जरा हम कंपेयर करते हैं साइन सी माइनस साइन डी से. वी नो दैट वेरी वेल साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन
c माइनस डी बाई टू अपॉन अपॉन इंटू कॉस c प्लस डी बाई टू। तो अगर हम कंपेयर करें तो c माइनस डी बाई टू की वैल्यू हमारी अल्फा माइनस बीटा है और जबकि c प्लस टू की वैल्यू अल्फा है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जब इससे हम कंपेयर करेंगे तो सीधा हमारा जो रेंज निकल करके आने वाला है वो आने वाला है टू तो इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा बिकॉज टू लिखा हुआ है। हमारा बाहर आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा हमारा बाहर आ जाएगा और हमारा जो बचेगा वो बचेगा ब्रैकेट के अंदर साइन। जब आप c माइनस जी बाई टू को अल्फा माइनस बीटा और c प्लस जी बाई टू को अल्फा से डिनोट करेंगे कंपेयर करेंगे तो आएगा 2 अल्फा माइनस बीटा एंड माइनस साइन बीटा। ओके, ये आपका फॉर्मूला है, इसे आप लर्न करो। अब इससे हम मैक्सिमम रेंज भी निकाल सकते हैं। फॉर मैक्सिमम रेंज 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा इट शुड बी 90 डिग्री। भाई इसको 1 होना पड़ेगा ना साइन को, तो उस कंडीशन में 2 अल्फा माइनस बीटा को पाई बाई 2 होना पड़ेगा। अच्छा ये क्यों? अब जरा सोचो कि ये मैक्सिमम तब होगा जब ये सबसे बड़ी वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस हो, मतलब जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा तभी तो इसमें से कुछ घटेगा तो ये मैक्सिमम आ पाएगा। तो इसके मैक्सिमम होने के लिए इससे बड़ा होना ज़रूरी है। तो ये बड़ा कितना हो सकता है? 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। या हम ये कह सकते हैं कि जब अल्फा मतलब किसी बॉडी को पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2 डिग्री पे फेंका जाए। ओके, जब किसी बॉडी को इतने एंगल पे इंक्लाइन प्लेन से या हॉरिजॉन्टल से एंगल है, हॉरिजॉन्टल से इस एंगल पे फेंका जाए तो रेंज हमारी होगी मैक्सिमम। और मैक्सिमम रेंज कितनी होगी हमारी? आर मैक्स इज, ये हमारा 1 हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन बीटा। नोट इट डाउन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसे आप नोट करिए। ओके, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अब द प्लेन में हमारा जो फॉर्मूला निकल करके आया, प्रोजेक्टाइल अब द प्लेन में हमारा जो फॉर्मूला निकल करके आया टाइम ऑफ फ्लाइट और उसका, वो था t इक्वल्स टू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। एंड रेंज का जो फॉर्मूला निकल के आया वो यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा, ये निकल के आया। ये अप द प्लेन की कंडीशन थी। अब अगर मुझे डाउन द प्लेन में यही फॉर्मूले देखने हो तो क्या करूँगा मैं? डाउन द प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन एट इंक्लाइन प्लेन में डाउन द प्लेन। डाउन द प्लेन का मतलब हुआ कि प्रोजेक्टाइल को ये जो बीटा एंगल पे बेंड है इंक्लाइन प्लेन, इसमें किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल से किसी अल्फा डिग्री पे प्रोजेक्ट किए हैं तो प्रोजेक्टेड बॉडी ऐसा के टकराएगी। तो फिर से अगर ये O है, ये P है, ये Q है तो OP रेंज हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी और यहाँ से यहाँ पे पहुँचने में लगा हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो सेम एस जैसे इसका फॉर्मूला है वैसे ही ये फॉर्मूला आएगा, हमें दोबारा डेराइव करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज होगा बिकॉज ये डाउन द प्लेन है, इसीलिए जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर लो। 2u साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा एंड रेंज का जो फॉर्मूला आएगा वो यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में साइन 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन बीटा। बस जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ आपने प्लस कर दिया। दिस इज़ अप द प्लेन, दिस इज़ डाउन द प्लेन। चारों ही फॉर्मूले आप लर्न कर लें तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होगा, गुड होगा। तो सारे फॉर्मूले आप लर्न करिए। फिर आइए हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसी पे बेस क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ो। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन फिगर। फिगर में साफ साफ कह दिया गया है कि भाई देखिए हम 30 डिग्री के प्लेन है और जैसे मैंने भी आपको कंडीशन बताई कि हॉरिजॉन्टल से किसी बॉडी को 20√2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका गया एंड
45 डिग्री के एंगल पे। तो आप सब जानते हो, चलिए गिवन निकाल लेते हैं। अल्फ़ा हमारा आ गया 45 हॉरिजॉन्टल से, बीटा हमारा आ गया 30 डिग्री। अल्फ़ा हमारा 45, बीटा हमारा 30 डिग्री। देन हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, फॉर्मूला आप जानते हो, टू यू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो टी कॉस टू हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 2, यू की वैल्यू हमारी है 20√2 इंटू 20√2 साइन सी प्लस साइन डी। बिकॉज 75 डिग्री की वैल्यू आपको नहीं पता होगी तो आप साइन सी प्लस साइन डी लगा दो। और साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एंड नीचे आपका जी आप 10 ले लो, 10 इंटू कॉस 30 डिग्री। आपको इन सभी की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। सेम एज रेंज के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन, साथ साथ बोलो मेरे, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस नहीं प्लस साइन बीटा। गुड। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके हर एक चीज़ वैल्यू गिवन है यहाँ पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा लोगे। इस टाइप के क्वेश्चन वैसे ज़्यादा नीट में नहीं आते, सॉरी ज़्यादा आईआईटी में नहीं आते, नीट वीट में आ जाते हैं, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको नोट्स में दे दूँगा, आप कर लेना। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे जाने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाने वाले हैं। मीन्स प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन होती है उस पे बेस क्वेश्चंस करने के लिए, और प्रोजेक्टाइल्स के बीच में जो रिलेटिव मोशंस होता है, दो प्रोजेक्टाइल अगर एक साथ एक दूसरे के अपोजिट मूव करना शुरू कर दें ऐसे ऐसे करके, रिलेटिव मोशंस उनके बीच में लगे, एक ऐसे जा रहा हो और एक ऐसे जा रहा हो, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन पे बेस क्वेश्चन जो आते हैं वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आप ये नोट कर लो।